जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं इंट्राडे में सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें कितना स्टॉक रखना चाहिए, ताकि वहां पे जो है आप उस चीज़ को एनालिसिस कर सके। और देखिए कितना स्टॉक से मतलब ये है कि बहुत बार लोग ये करते हैं, ये कहते हैं कि हमें मतलब निफ्टी 50 के रख लेने चाहिए, 200 के रख लेने चाहिए, या फिर 500 के, या फिर FNO की लिस्ट रखनी चाहिए, या फिर मतलब कितना स्टॉक्स होनी चाहिए ताकि हम वहां पे एक सफल ट्रेड जो है कर सके रेगुलर बेसिस पे। तो आज हम लोग इसी के विषय में चर्चा करेंगे और पूरा विस्तार से अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कितना स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए वहां पे ट्रेड करने के लिए। देखिए इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं, इंट्राडे में हम लोग जो देखिए यहाँ पे देखने वाले ना इंट्राडे में, इसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं कितना स्टॉक्स आपके लिए होने चाहिए और कितना परफेक्ट होता है। ये भी चीज़ मैं आपको पूरा रीजन के साथ बताऊंगा। देखिए अभी आपको जो है मैं ऐसा बोलने वाला हूं, तो आप लोग पहले बस 5 मिनट इसको अच्छे से देखिए, फिर आपको और जो है बेहतर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आप जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो कई बार लोग बहुत सारे स्टॉक्स ले लेते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको सजेशन करना मतलब यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं कि 8-9 स्टॉक से ज़्यादा आप जो है मत रखिए। क्यों इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए और मतलब किस हिसाब से आपको ये स्टॉक्स की सीरीज बनानी चाहिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रख करके चलना है कि आपको क्या करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आप ये जो आप 9 स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होता है, आप देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले क्या करना है। अप ट्रेंड के जो स्टॉक्स है वो आपको 3 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। डाउन ट्रेंड के जो आपको स्टॉक्स है, ठीक है, डाउन ट्रेंड के जो आपके स्टॉक्स है वो आपको 3 स्टॉक सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद साइड वेज का जो आपके स्टॉक्स है वो आप 3 स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ये बात क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये आपको अब देखिए इसी स्टॉक्स में आप कभी काफी लंबा समय तक ट्रेड करेंगे, 2-3 साल तक आप ट्रेड करेंगे। कैसे, देखिए अब ऐसे स्टॉक्स का आप उठाइए जो मतलब यहाँ पे 5-6 साल से अप ट्रेंड में हो, मतलब मंथली चार्ट लगा करके 5-6 साल से जो अप ट्रेंड में हो वो स्टॉक्स आप उठा लीजिए। फिर सेम ये 5-6 साल से जो डाउन ट्रेंड में हो वो स्टॉक्स उठा लीजिए। बहुत सारे हैं आपको, देखिए मैं नाम गिना सकता हूँ। जील हो गया आपको, उसके बाद आईबुल का तो अब चलिए उसका वो हो गया, मर्जर हो गया। उसके बाद देखिए आईबुल के बाद आपका जो है जील देखिए, उसके बाद जील के बाद ऐसा बैंकिंग सेक्टर में उज्जीवन का भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी है आपको। उसके बाद देखिए आपको वेदांता, उसके बाद है VDL, VEDL, उसके बाद और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो आपको अभी आप देखिए ये भी आपके पास आ गया। क्या नाम है इसका, सॉरी VDL तो आपका साइडवेज रेंज में आ जाएगा। उसके बाद जो है जील आपका हो ही गया। उसके बाद अभी आरती इंडस्ट्री भी देखिए उसका भी, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो आपको डाउन ट्रेंड में है, 4-5 साल से आपको मिलेंगे। आप जाकर के टेस्ट कर चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे वो सारे स्टॉक्स। तो ऐसे देखिए क्या करना है आपको, 3-3 मतलब स्टॉक्स जो है आप रख सकते हैं। देखिए जब मार्केट में आप 5-5 साल के पीरियड में आप ले लीजिए कि 5-5 साल से ये जो है इस रेंज में होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब ये जिस साइड होगा उस साइड प्रेशर जो है बहुत तेज होगा। तो इसलिए देखिए यदि मान लीजिए कभी भी मार्केट यदि एक स्टॉक्स ऐसा है जो 4-5 साल से नीचे गिर रहा है अभी, इसका मतलब उसमें जब भी आप देखेंगे कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो सेलिंग की तरफ उसमें प्रेशर बहुत तेज होगा। अब सेम चीजें यदि कोई स्टॉक 4-5 साल से आप ट्रेंड में है तो उसमें बाइंग की तरफ जो है प्रेशर बहुत तेज होगा। यदि कभी ब्रेकआउट वगैरह सब 1 घंटे के भी होंगे, आपको डेली के भी होंगे, या फिर मंथली के किसी के भी ब्रेकआउट होना, तो उसमें प्रेशर बाइंग की तरफ बहुत होते हैं। तो वो चीजें इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये 3 स्टॉक्स जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 2 रख सकते हैं, कितना भी आप चाहें मतलब इसमें से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। मतलब ये 2-3-4 इससे ज़्यादा नहीं करने हैं, ठीक है सभी उसमें से। अब साइडवेज वाले आप रख लीजिए, नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। आपको 6 स्टॉक्स लेकिन है जो आप मस्टली रख लीजिए। अब क्यों रखना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब क्या होता है, कम स्टॉक्स क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसे बोलने के लिए तो बोल सकता था कि आप साइड अप ट्रेंड के 20-25 स्टॉक रख लीजिए, डाउन ट्रेंड 15 स्टॉक्स रख लीजिए, लेकिन क्यों नहीं रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आप ये 5-6 स्टॉक्स को रेगुलर बेसिस पे, आप कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे आप इसको जब वॉच करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आप देखते हैं कि जो स्टॉक्स होते हैं उसके वेब्स के लेंथ मतलब किस हिसाब से बन रहे हैं। अब देखते हैं कि मान लीजिए कि XYZ एक स्टॉक्स है, अभी देखिए जैसे कि मान लीजिए MRPL ये स्टॉक्स है। अब ये स्टॉक्स आप मान लीजिए कि वॉच कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये स्टॉक्स सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है, तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट मान लीजिए कि होने के बाद टारगेट कितनी बार आ रहा है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें कितनी बार मान लीजिए कोई XYZ स्टॉक्स है, ये कई बार फॉल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं, फिर उसका जब ब्रेकआउट होता है ये सफल होता है। अब मान लीजिए कई बार आप ये देखते हैं कि ये सपोर्ट बन रहा है, मतलब सपोर्ट पे कितनी बार आप देखते हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना करके ऊपर चढ़ रहा है, आप देखते हैं कितनी बार सपोर्ट पे फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है। मींस कि जब आप इस चीज को वॉच करते हैं ना तो आपको कह सकते हैं कि चार्ट का एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन आप जब जैसे मान लीजिए कि अभी क्या होता है, आप देखेंगे, अभी देखिए आप एक स्ट्रेटजी बनाइए, सेटअप एक तैयार करिए। आप देखिए कि एक ऐसा सेटअप देखिए जहां पे जब आप एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में सेलेक्ट टेस्ट करेंगे, कुछ स्टॉक्स में तो वो टारगेट आ रहे होंगे, उसमें जब आप टेस्ट करेंगे तो एक्यूरेसी मतलब बार बार टारगेट हिट हो रहे हैं। लेकिन आप जब उसी को जाकर के दूसरे जगहों पे टेस्ट करेंगे, दूसरे और स्टॉक्स में टेस्ट करेंगे, तो वहां पे आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उस स्टॉक्स के जो बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट है इस स्टॉक्स से। तो इसलिए देखिए, अब देखिए बिहेवियर का डिफरेंट कहाँ पे आपका होता है, जैसे मान लीजिए पैटर्न्स बन रहे हैं, कहीं पे कोई ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, कोई ब्रेकडाउन हो रहे हैं, तो कोई अलग अलग चीजें हो रही है वहां पे, तो वो रेशियो होते, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ज्यादा होते, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट कम होते किसी स्टॉक्स में। किसी स्टॉक्स में मान लीजिए कि बिना रिट्रेसमेंट के बड़े बड़े रैली आ जाते हैं, किसी स्टॉक्स में डेफिनेटली मतलब बहुत सारे स्टॉक्स में रिट्रेसमेंट किए बिना आपको रैली आएगा ही नहीं आएगा, मतलब वो बहुत रेयर केस होते हैं। यदि न्यूज भी उसमें आ गया तो एक बार रिट्रेसमेंट करके फिर वो रैली स्टार्ट करेगा। तो ये चीजें होती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको, जब आप लिमिटेड स्टॉक रखते हैं तो फिर वो उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि हाँ यार, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो चीजें, ये चीजें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जब 6 स्टॉक्स देख रहे हैं तो 6 स्टॉक्स को आप रेगुलर वॉच कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप काफी टाइम पहले आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है मेरे यहाँ पे हमने, मतलब आप देखेंगे बहुत पहले से, अभी जो है लगभग आप 1-1.5 साल से देखेंगे, 1-1.5 साल से हमने इसको छोड़ा हुआ है। तो बाकी आप देखेंगे कि हम लोग वहां से काफी, आप जब 2 साल 3 साल का पीछे चार्ट जाकर के देखेंगे, अभी यहां से मतलब देखिए यहां से लगभग 3 साल 4 साल पीछे जाकर के चार्ट चेक करेंगे तो फिर आप वहां पे पाएंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का बहुत सारे यहाँ पे हमने चार्ट डाले हुए, डेली हमने चार्ट डाले हुए ग्रुप वगैरह, बाकी अलग अलग जगहों पे लर्निंग के लिए लाइव मार्केट में। तो आप देखेंगे इतना सारा हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर वहां पे एनालिसिस करते थे, डेली उसमें ट्रेड वगैरह सब करते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर स्टॉक था जिसका हम लोग सारे बिहेवियर्स को नोटिस कर रहे थे, सारी चीजें हम लोग वहां पे कर रहे थे, और उसको मतलब कह सकते हैं कि उसके ऊपर एक्सपीरियंस हमने गेन किया, और उसके बेसिस पे आप जब ट्रेड करते तो उसकी क्वालिटी जो है बहुत बढ़ जाती है बाकी चीजों के मुकाबले में। यदि आप बहुत सारे स्टॉक्स में वहां पे ट्रेड कर रहे होते हैं, फिर अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती है। आपका मतलब जो चीजें आपको लगता है कि ये चीजें अब काम करने वाली हैं, अब ये चीजें बहुत अच्छा यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो फिर वो चीजें बाद में मान लीजिए 2-4 स्टॉक्स हिट हो गए स्टॉप लॉस, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओ वहां पे, यार ये कैसा हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उसमें तो टारगेट हिट हो गया था, तो फिर वो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम कर देते हैं। तो यही चीज जब आप पर्टिकुलर स्टॉक्स में देखेंगे, कुछ स्टॉक्स में बार बार उस चीजों को देखेंगे, बार बार सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कितनी बार फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है, कितनी बार कहां पे क्या चीजें हो रही है, क्या फॉल्स ब्रेकआउट में टारगेट्स 1:1 के आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप जब इसको चेक करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे, तो फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने लाइफ में कुछ जो है अच्छा किया है। और फिर इसलिए देखिए हम लोग लिमिटेड स्टॉक्स ही अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए जब आप लिमिटेड स्टॉक रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। यदि आप बहुत सारे स्टॉक रखते हैं तो फिर आपको बहुत कंफ्यूजन जो है फ्यूचर में आगे चल करके होने वाला है। और बिल्कुल नए लोगों को तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप रखिए ही मत बहुत ज्यादा स्टॉक्स। आप जितना कम हो सके ना उतना कम स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। इससे क्या होगा, आपको वहां पे जो है सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, उस चार्ट को स्टडी करने का मौका मिलेगा। और यदि एक बार आपने 1-2 साल तक इस चार्ट को के ऊपर मास्टरी हासिल कर लिया ना, तो फिर आपके लिए सारे चार्ट्स आसान लगने लगेंगे। क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि आप जब मान लीजिए कि डेली देखेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कभी उल्टा करके नहीं देखेंगे कि इसी बाकी चार्ट को, उसको भी देखेंगे, एनालिसिस करेंगे बीच बीच में कभी कभी। तो इसलिए आपको क्या होगा, बाकी चीजें का भी एक्सपीरियंस मिलता चला जाएगा और फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इस सब चीजों में। और ट्रेडर बनने के जो चांसेस होंगे वो आपके सबसे ज्यादा होंगे कि आप कम समय में जो है इससे बन सकते हैं, इस चीज को फॉलो करके। यदि आप मान लीजिए कि बहुत सारे चार्ट एनालिसिस करते हैं, फिर वहां पे आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, अलग अलग चीजें वहां पे आपको करने को मिलेंगी, ठीक है। तो फिर वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, लिमिटेड स्टॉक्स रखने और लिमिटेड स्टॉक्स में ही ट्रेड करने हैं, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए। और देखिए लर्निंग करना चाहते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट लाइव मार्केट में डालते हैं। दूसरा चीज, हम लोग लाइव मार्केट में जो वीडियो डाले हुए हैं, लाइव में हमने जो क्लास लिए हुए हैं वो जाकर के देख लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रन देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।